The next topic is the trading blocks from the subject of business and legal environment. In the previous videos, we have discussed about the WTO provisions. We have discussed the lots of things about WTO. It's the last topic that we have discussed about the WTO is the structure of WTO. Okay. After the WTO, the next topic is the trading blocks. Whenever we are talking about the trading blocks, तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स होते क्या है, इनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड मेनी ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट few videos. So before discussing the objective of trade block, we have to know about the trading blocks. देखिए ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, हम सभी को पता है कि whenever we are importing or exporting the goods and services, so we have to pay the more and more tariffs or tax on that. हमको सभी को मैन्युफैक्चरर को, कंज्यूमर को उसके ऊपर क्या देना होता है, टैक्स देना होता है, हेवी टैरिफ्स उनको देना होता है. सो व्हाट आर द ट्रेडिंग ब्लॉक्स? ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या करते हैं? तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स आर द इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट. ट्रेडिंग ब्लॉक क्या है? इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है विच ऑल आर ऑफन द पार्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है एंड दे जनरली वांट टू रिड्यूस द टैरिफ और दे एलिमिनेटेड द ट्रेडिंग बैरियर्स. ठीक है, इनका काम क्या होता है कि इफ वी आर इम्पोर्टिंग सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज और वी आर एक्सपोर्टिंग आवर प्रोडक्ट टू अदर कंट्रीज, सो द ट्रेड बैरियर्स विच वी हैव टू फेस, जो हमको ट्रेड बैरियर, सपोज कि बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी हम नहीं सेल आउट कर पाए या दूसरी कंट्री से हम नहीं मंगवा पाए, तो हमारा जो बिजनेस था वो एक सीमा में रहकर बंद हो गया, उसके बाहर ना हम उसको भेज पाए ना अदर कंट्रीज से हम गुड्स को मंगवा पाए. तो ये जितने भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं, कई बार प्राइस इसका एक रीज़न होता है, टैक्स तो होते ही है, कॉस्ट इसका रीज़न होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जो ट्रेडिंग में क्या करते हैं, कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. तो जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स थे, ट्रेडिंग ब्लॉक्स एज आई टोल्ड यू इट इज द इंटर गवर्नमेंटल, रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट. ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल का एक छोटा सा पार्ट होता है. दे वांट टू जस्ट एलिमिनेटेड द ट्रेड बैरियर्स. इनका काम क्या होता है कि जितने भी व्यापार को करने में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है उनको क्या करना, जस्ट एलिमिनेट करना और एलिमिनेटिंग द कॉस्ट ऑल्सो ऑन ओवर द ट्रेड. ठीक है, कॉस्ट को कम कर देंगे तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो ये काम किसका होता है, ट्रेडिंग ब्लॉक्स का होता है. अब ट्रेडिंग ब्लॉक्स के क्या ऑब्जेक्टिव है, किस उद्देश्य से ट्रेडिंग ब्लॉक्स काम करते हैं? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट द रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स अमंग द मेंबर कंट्रीज. दोज द कंट्रीज whose all are the part of trading blocks, तो दे जस्ट वांट कि जो भी भाई ट्रेड बैरियर्स हैं, कम से कम जो मेंबर कंट्री है, जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स का क्या है, हिस्सा है, तो उनके ऊपर जो भी ट्रेड बैरियर उनको आ रहे हैं, लोग मतलब वहाँ की जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको इंटर ही नहीं होने दे रहे हैं, या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आप किसी न किसी तरीके से आपको बाहर ही रोके हुए हैं, आपके प्रोडक्ट को उनके कंट्री में लॉन्च ही नहीं होने दे रहे. तो इस तरीके से जितने भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं मेंबर कंट्रीज के लिए कम से कम वो ना हो, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेडिंग ब्लॉक का. और दैट द रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स अमंग द मेंबर कंट्रीज. जितने भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं और जो मेंबर कंट्रीज होती है ट्रेडिंग ब्लॉक्स की, उनके ऊपर से ट्रेड बैरियर्स को क्या कर देना, हटा देना. मतलब दे कैन इजीली इंटर इनटू द different market and can sell out their products as well as they can purchase from the other countries also. Next objective is the maintaining better relation, which whom they will maintain their relationship in a term of trade. So they will maintain their relation with the all member countries, those all are the part of the trading blocks. If they are maintaining good relation with the other countries, so the trade will go smoothly, will better also. जो ट्रेड होगा वो स्मूथली होगा, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी ट्रेड बैरियर के. बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, रिड्यूस होगी इफ दे आर मेंटेनिंग द गुड रिलेशन. अगर अलग अलग कंट्रीज है, सपोज इंडिया एंड पाकिस्तान, जापान,
चाइना, जो भी मेंबर कंट्रीज है ट्रेडिंग ब्लॉक की, अब इनके बीच में रिलेशन क्या होंगे, बेटर होंगे। तो जो सर्विसेज का, गुड्स का जो फ्लो होता है, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग होती है, वो भी क्या होंगी, स्मूथली हो पाएंगी। और अल्टीमेटली जो बिजनेस है वो वर्ल्ड लेवल पर होगा, लार्ज लेवल पर होगा। बहुत सारे उसके फायदे हैं जो हम एडवांटेजेस में आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इम्पोजिंग बैरियर्स ऑन नो मेंबर कंट्रीज। अब इनका एक फंडा अलग से क्या चलता है ट्रेडिंग ब्लॉक्स का, कि दे आर इम्पोजिंग द लॉट्स ऑफ बैरियर्स ऑन द नॉन मेंबर कंट्री। मतलब जो मेंबर जो कंट्रीज इनकी मेंबर नहीं है ट्रेडिंग ब्लॉक की, उनके ऊपर हैवी बैरियर्स क्या कर देते हैं, लगा दिए जाते हैं। ये गलत है, बट इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मेंबर कंट्रीज नहीं होते हैं उनके ऊपर, जैसे सपोज कि उनको जो कम रेट में अदर कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज को जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो मेंबर कंट्री दूसरी नहीं है तो उनके ऊपर हैवी बैरियर लगाकर उस प्रोडक्ट की सप्लाई को रोक लिया जाएगा, या ज़्यादा पैसा उनसे मांगा जाएगा, तो या क्वालिटी के साथ समझौता किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करता है कि इम्पोजिंग व्हाट बैरियर्स ऑन नॉन member countries. Next objective said about the promoting free transfer of labor, capital and other factors. Those factors are using for production, for selling, for marketing. जितने भी फैक्टर्स हो गए, इट मे बी कॉल्ड लेबर एंड कैपिटल ऑल्सो, तो इसका इजीली क्या किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है विथ फ्री ट्रांसफर। मतलब अगर कोई मेंबर कंट्री है और उसको एक स्किल्ड लेबर की नीड है, या कैपिटल की नीड है, या कोई भी अदर फैक्टर सोर्स रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो फ्रीली उसका क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ताकि स्किल्ड लेबर जो है वो प्रॉपरली प्रोडक्शन कर पाए, या जो भी डिमांड के पर्पज से, जो भी नीड के पर्पज से बुलाया जा रहा है वो फुलफिल की जाए। Next, enhancing welfare of consumer. How they can do the welfare of consumer. देखो, कंज्यूमर का वेलफेयर, कंज्यूमर्स का जो हित होता है उसको भी ये क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं। अगर हम बात करें तो हम सीधे शब्दों में कहते हैं कि अगर हमें अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट कम रेट में मिल रहा है, दैट मीन्स इट कम इनटू आवर वेलफेयर। वो काय में आता है, वेलफेयर में आता है, विद द गुड क्वालिटी एंड द चीपर रेट। तो यहाँ पर जब भी बात की जाती है कंज्यूमर के वेलफेयर की, तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स आर वर्किंग फॉर दैट। ट्रेडिंग ब्लॉक्स देखो, जैसे ही क्या होता है कि ट्रेड बैरियर्स घटते हैं, या टैक्स कम हो जाता है, या टैरिफ कम हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाती है, अल्टीमेटली कम हो जाती है। अब प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई, कॉस्ट कम हुई, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो सेलिंग बढ़ जाती है, और सेलिंग बढ़ती है तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं। कुछ को तो आप देख पाते हैं, समझ पाते हैं, बट कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ना हमें दिखाई देते हैं, बट वो एसोसिएट होते हैं हमारे बिजनेस के साथ। तो इस तरीके से कंज्यूमर्स के वेलफेयर का काम भी ट्रेडिंग ब्लॉक का होता है। नेक्स्ट, जनरेटिंग कंपटीशन। देखो, जब आप, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप आपके मोहल्ले में, अगर आप आपकी कॉलोनी में कोई शॉप ओपन करते हैं, तो आपके जो कस्टमर होंगे वो आपके एरिया आसपास के 2-1 कॉलोनी वाले होंगे। लेकिन यही शॉप अगर आप मार्केट में ओपन करते हैं तो आपके अनगिनत कंज्यूमर होंगे, अनगिनत कस्टमर होंगे। अब आपको सोच सकते हैं कि अगर कॉलोनी में आपके लिमिटेड कस्टमर हैं तो आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा, और अगर आप मार्केट में जहाँ पर आपके बहुत सारे कस्टमर्स हैं तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो कंपटीशन जनरेटिंग की बात आ रही है ट्रेडिंग ब्लॉक से, कि वेन एवर यू आर एंटर इनटू द अदर स्टेट्स, अदर कंट्रीज, अगर आप अलग स्टेट पर जाकर बिजनेस करते हैं, या आपके प्रोडक्ट्स को अदर स्टेट्स में भी आप सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। अब कंपटीशन जनरेट होती है तो उससे बहुत सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जैसे कि अगर कंपटीशन आ गई मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लेकर, अभी तक आप सिंगल मैन्युफैक्चरर थे आपके प्रोडक्ट के मार्केट में, और कोई अदर स्टेट से
से सेम प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर आ गया, तो अब आपके और उस पर्सन के बीच में, मैन्युफैक्चरर के बीच में क्या हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगी। तो आप क्या सोचेंगे कि भाई ये नया इंटर हुआ है मार्केट में, तो इसके प्रोडक्ट की प्राइस मेरे प्रोडक्ट से कम नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स नाउ यू आर वर्किंग फॉर द लो प्राइस। अब आप किसके लिए काम करेंगे, कम प्राइस हो, ताकि आपके कस्टमर कहीं और ना जाए, दूसरे के पास ना जाए। तो दे आर ऑल्सो जनरेटिंग द कॉम्पिटिशन, क्योंकि जैसे टैरिफ, टैक्स, ड्यूटीज कम होती हैं तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक मार्केट में होड़ मच जाती है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम कम रेट में प्रोवाइड करें। लास्ट, प्रमोटिंग हायर एम्प्लॉयमेंट। पहले भी मैंने बताया था आपको कि अगर क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है, कॉस्ट कम होती है तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब प्रोडक्शन को बढ़ाना है भाई, तो नए नए वर्कर भी तो लाने पड़ेंगे, नए एम्प्लॉयज़ भी लाने पड़ेंगे, तभी वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। जो मार्केट में डिमांड है तभी आप सप्लाई कर पाएंगे। प्रॉफिट तो बात में बनने वाली चीज़ होती है। तो जैसे ही ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हुई। अब जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लगेंगे, दैट मीन्स यू आर प्रमोटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन, अब ये सिर्फ एक बिजनेस की बात के पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझिएगा, कितने सारे बिजनेसमैन हैं मार्केट में, कितनी सारी फैक्ट्रीज हैं, कितने कॉरपोरेशंस हैं, कितनी इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें अलग अलग लोग क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। तो अगर हम इसको एक लार्ज लेवल पे समझे, स्टेट में समझे या कंट्री के लेवल में समझे, तो आप खुद सोचिए कि इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन with the help of low cost, that means indirectly you are generating a higher employment। मतलब आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी के जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, उनको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेडिंग ब्लॉक्स विच वी हैव डिस्कस, है ना। एक बार और इन शॉर्ट बता देती हूँ, ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स आर द इंटर गवर्नमेंटल organization, part of intergovernmental organization, and they just want to eliminate or reduce the tariffs or the other trade barriers with the objective. This video is completed. Thank you.